This conference will now be recorded. हमने अपनी पिछली क्लास में बात की थी स्टैंडर्ड के बारे में, बजट के बारे में और फ्लेक्स बजट के बारे में, और हमने बात की थी एक्चुअल के बारे में। तो ये हमारे पास पिछली क्लास में हमने इन सब चीज़ों के बारे में बात की, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो कि मैंने आपको कहा था वो था फ्लेक्स बजट। तो फ्लेक्स बजट किस तरीके से बनाया जाता है और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। फ्लेक्स बजट हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि यही सब कुछ रियलिटी होती है, यही हमारा कंपैरिजन इसी बजट की बुनियाद के ऊपर जो है ना वो कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनता है, क्योंकि ये हम स्पेस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं जो कि एक्चुअल यूनिट्स हों। हम एक्चुअल यूनिट्स को उसके बजटेड यूनिट से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अपना एक फ्लेक्स यूनिट बनाते हैं, और फिर उस फ्लेक्स यूनिट को बजट को हम एक्चुअल बजट के साथ कंपेयर करते हैं। तो ये एक छोटा सा रीकैप हो गया अपनी पिछली क्लास का। आज जो मैं आपको सिखाऊंगा वो है आपके पास वेरिएंसेस के वेरिएंसेस क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, बेसिक वेरिएंसेस क्या होते हैं और आपके सिलेबस में कितनी तरह के हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ जो हमारे पास बेसिक वेरिएंसेस हैं। बेसिक वेरिएंसेस में हमारे पास आते हैं मटेरियल के वेरिएंसेस, फिर हमारे पास लेबर के होते हैं, फिर हमारे पास होते हैं सेल्स के, फिर हमारे पास आ जाते हैं एडवांस्ड वेरिएंसेस, जो कि हम देखेंगे कि एडवांस में हमारे पास मिक्स होते हैं एंड यील्ड वेरिएंसेस होते हैं। अभी मैं सिर्फ लिस्ट आउट कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सब चीज़ों के ऊपर ऐसा ऐसा बात करूंगा कि ये क्या क्या होते हैं। अभी मैं लिख रहा हूँ कि आपके एसीसी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में कितने तरह के वेरिएंसेस हैं जो कि हम पढ़ेंगे, समझेंगे और एनालाइज करेंगे कंसेप्चुअली। फिर हमारे पास है सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस, फिर हमारे पास हैं ऑपरेशनल एंड प्लानिंग वेरिएंसेस, फिर हमारे पास सेल्स मार्केट साइज एंड मार्केट शेयर वेरिएंस। टोटल हमारे पास यही जो है ना वेरिएंसेस हैं जो कि हमने पढ़ने हैं और इनको समझना है। बेसिक वेरिएंसेस जो कि आपको पता होना चाहिए, अभी ये आपके पास एग्जाम में तो नहीं होंगे लेकिन हो सकता है कि ये आपके पास एमसीक्यूज में आ जाएं, जो आपके पास सेक्शन ए है, या फिर आपको वो सेक्शन बी में भी इसके ऊपर टेस्ट कर सकते हैं। इसी की बुनियाद के ऊपर वो कुछ और भी आपसे जो है ना पूछ सकता है। तो आपको इन चीज़ों के बारे में कम से कम बेसिक जो वेरिएंसेस हैं इनके बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास वेरिएबल ओवरहेड्स भी होते हैं, उनके वेरिएंसेस भी होते हैं, फिक्स्ड के भी होते हैं। तो आपने बेसिकली इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। तो हमारे पास जो बेसिक मटेरियल के वेरिएंसेस होते हैं वो दो होते हैं, जो कि मटेरियल प्राइस एंड मटेरियल यूजेज वेरिएंसेस होते हैं। लेबर के हमारे पास तीन वेरिएंसेस होते हैं, जो कि हमारे पास वेरिएबल एफिशिएंसी है, लेबर रेट वेरिएंस होता है और आइडल टाइम वेरिएंसेस होते हैं। सेल्स में भी हमारे पास दो किस्म के वेरिएंसेस हैं, जो कि हमारे पास है सेल्स प्राइस एंड सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो हम ऐसा ऐसा इसके ऊपर बात करते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और हम इसको किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि वेरिएंसेस बेसिकली होते क्या हैं। वेरिएंसेस देखिए, मैं आप मेरे पढ़ाने का स्टाइल इस तरीके से होगा कि हम कोई भी फार्मूला अपनी तरफ से कोशिश करेंगे, कोई भी फार्मूले को हम याद ना करें, लॉजिकली कंसेप्चुअली चीज़ को समझें कि वेरिएंसेस होते क्या हैं और हम इनको रियल लाइफ में किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं।
स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि वो कोई भी आपके पास वेरिएंसेस आ जाए, आपने उसके फार्मूला याद कर लेते हैं विदाउट नोइंग कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है और किस तरीके से कैलकुलेट किया। सिंपल एक 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 वेरिएंस का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास एक बजट होता है जो कि हम साल के शुरू में बनाते हैं कि हमारे पास मटेरियल इतना लगेगा, या उसके उसकी प्राइस इतनी होगी, या हम इतनी सेल्स करेंगे। फिर हम साल के एंड के ऊपर एक्चुअल हमारे पास साल के एंड के ऊपर रिजल्ट्स आते हैं। तो हम फॉर एग्जांपल मटेरियल की बात कर लेते हैं। मटेरियल में हमने बजट किया हुआ था कि मटेरियल के ऊपर हमारा 400 रुपये का खर्चा आएगा, और एक्चुअल में जबकि हमने जाके देखा तो 500 रुपये का आ गया। तो वेरिएंस आपने देख लिया कि कितना डेविएट हो रहा है, 100 रुपये से डेविएट हो रहा है। 400 रुपये का हमने ज्यूम किया हुआ था, बजट बनाया हुआ था, लेकिन 500 का आ गया, तो ये हमारे पास एडवांस आ गया है। ये वही चीजें जो कि हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में देखते हैं, एनालाइज करते हैं कोई भी काम करने के लिए, तो इसी बुनियाद के ऊपर कंपनी भी यही काम करती है। बस आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि फ्लेक्स बजट आपका बहुत बहुत अहमियत रखता है। फ्लेक्स बजट की बुनियाद के ऊपर ही हम सारे वेरिएंसेस कैलकुलेट कर रहे होते हैं, इसी के कंसेप्ट के ऊपर। क्योंकि क्योंकि आपको एग्जामिनर ऐसा डेटा देगा जो कि इररिलेवेंट होगा, क्योंकि अब वो आपको ओरिजिनल बजट भी देगा, फिर आपको एक्चुअल यूनिट्स भी देगा, और फिर आपको एक्चुअल रिजल्ट्स भी देगा। फ्लेक्स बजट की को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि फ्लेक्स बजट ही वो बजट है जिसकी बुनियाद के ऊपर आपका कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनता है। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो कंपैरिजन है वो लाइक विद लाइक बन जाए, क्योंकि फ्लेक्स बजट कैलकुलेट होता है आपके एक्चुअल यूनिट्स की बुनियाद के ऊपर, लेकिन जो बजट है, जो खर्चा है, वो हमारे पास अज्यूम किया हुआ, जो बजट में पहले से हमने तय किया हुआ होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर होते हैं। तो फ्लेक्स बजट जब भी आपके जहन में आए, या कोई भी आप वेरिएंसेस कैलकुलेट करें, तो अपने जहन में रखना है कि मैंने फ्लेक्स बजट के तहत करना है। कंपैरिजन मैंने लाइक विद लाइक करना है। अगर आपके पास फ्लेक्स बजट आपके जहन में ना है तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक बनाना है। ठीक है, किस तरीके से, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बेसिक वेरिएंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं। ये बेसिक वेरिएंसेस क्या हैं हमारे पास। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है, बेसिक वेरिएंसेस में हमारे पास मटेरियल, लेबर और सेल्स की हैं। मटीरियल वेरिएंस में आपके पास हैं दो किस्म के वेरिएंसेस। एक आपके पास है मटीरियल प्राइस वेरिएंस, और एक आपके पास है मटीरियल यूजेज वेरिएंस। इसको देखते ही, लफ्ज को देखते ही हमें समझ में आ जाता है कि मटेरियल प्राइस से क्या मुराद है। प्राइस वही है कि आपने साल के शुरू में ये सोचा हुआ था, बजट बनाया हुआ था कि हमारे पास इतना खर्चा आएगा, और एक्चुअल में हमारे पास इतना आया। यही कंसेप्ट है आपको। अब देखेंगे कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि बजट में क्या दिया हुआ है हमारे पास, और एक्चुअल में किस तरीके से हमें दिया हुआ है, और वेरिएंसेस हम उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपके पास हमेशा जिसका रिजल्ट आएगा वो डॉलर में ही आएगा। यूजेज से क्या मुराद है? यूजेज से मुराद ये है कि मटेरियल हमने सोचा हुआ था कि हमारे पास 200 केजी लगेगा, लेकिन हमारे पास एक्चुअल में फॉर एग्जांपल 100 लगा है। तो इस तरीके से हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करेंगे कि 100 का हमारे पास फेवरेबल वेरिएंसेस आ रहा है। फेवरेबल मींस के ये हमारे हक में बेहतर है, क्योंकि हमने 200 का अज्यूम किया हुआ था, 100 ही लगा। ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ये अगेन एक कॉन्सेप्ट है जो कि हम थोड़ी देर में सब्र रखें, हम उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन देखें, आपने जब ये कैलकुलेट कर रहे होंगे यूजेज का वेरिएंस, तो आपके पास ये यूजेज में आएगा, नंबर्स में आएगा। आपने इस नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड कॉस्ट से, ताकि आपके पास वेरिएंस निकल सके। क्योंकि वेरिएंस जब भी आपने कैलकुलेट करना है, तो आपने उसको, जो आपके पास जो रिजल्ट आएगा यूजेज का, आपने उसको हमेशा स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है, आपने सिर्फ इन दो चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। एक तो जब भी आपके पास कोई क्वांटिटी में कोई चीज़ आए,
तो आपने उसकी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट में, तब के आपके पास जो रिजल्ट्स आए वो डॉलर्स में आए। अभी ये आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लग रहा होगा, लेकिन थोड़ी देर में आप इसको समझ जाएंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो अभी के लिए बस ये दो चीज़ें याद रखें, फ्लेक्स बजट लाइक कंपैरिजन आपने लाइक विद लाइक बनाना है, और आपके पास कोई क्वांटिटी में कोई चीज़ आ जाए तो आपने उसको स्टैंडर्ड कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी हमेशा। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट फिर बेसिक वेरिएंसेस। फिर इसके बाद आपको आपके पास लेबर के भी वेरिएंसेस हैं और सेल्स के भी वेरिएंसेस हैं, वो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो देख लेते हैं। कंफ्यूजिंग नहीं करते, क्वेश्चन को हल करते हैं तो क्वेश्चन की बुनियाद के ऊपर आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरीके से जो है ना कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो बेसिक वेरिएंसेस में मटेरियल वेरिएंसेस हम कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 सेकेंड। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉपी कर लूँ, उसके बाद हम देखते हैं इसको। ओके, 1 सेकेंड। ओके, तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे हाईलाइट करता चला जाता हूँ। आपने ये देखा है कि आपको ये स्टैंडर्ड का डेटा दिया हुआ है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड कास्ट कार्ड, यानी कि एक यूनिट के ऊपर जो आपके पास खर्चा लग रहा है, सेल प्राइस है, प्रॉफिट है, जो भी है, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है और एक आपके पास ओरिजिनल बजट बना के दिया हुआ है, और फिर आपको दिए हुए हैं एक्चुअल रिजल्ट्स। आपने इस बुनियाद के ऊपर बेसिक वेरिएंसेस कैलकुलेट करने हैं। आइए बात करते हैं कि मटेरियल के जो वेरिएंसेस हैं बेसिक, हम उनके बारे में बात करें। ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं चलें जी, बात करते हैं कि भाई मटेरियल के जो बेसिक वेरिएंसेस हैं हमारे पास। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, देखिए मटेरियल का जो प्राइस वेरिएंस है ना, वो आपको ये बताता है कि बजट में क्या था और एक्चुअल में क्या हुआ। तो लेट्स टॉक अबाउट कि बजट में कितना है, देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और आपके पास एक्चुअल में कितना है। सबसे पहले जाके उठा लें हमारे पास ऊपर से कि एक्चुअल में हमारे पास कितना मटेरियल दिया हुआ है, मटेरियल की प्राइस कितनी दी हुई है। मटेरियल का कौन सा है हमारा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो एक्चुअल में हमारे पास मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा लगा और कितना खर्चा लगना चाहिए, तो एक्चुअल में जाके हम देखते हैं कि हमारे पास कितना खर्चा लगा है। ये देखें, आपके मटेरियल को आपको दिया हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट्स में आए, और एक्चुअल रिजल्ट्स में आपके पास मटेरियल के ऊपर जितना आपके पास टोटल खर्चा लगा हुआ है, देखें ये लगा हुआ है टोटल खर्चा आपके पास 2700 आपका टोटल खर्चा लगा हुआ है। किसके ऊपर, मटेरियल परचेज करने के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है ना, आपने ये नहीं देखना कि क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है हमारे पास, ठीक है ना, ये आपको सिर्फ
सिम्त को आपके जो क्वेश्चन की सिम्त है उसको गलत सिम्त में ले जाने के लिए ये आपको इंफॉर्मेशन दी हो, जिसको आप कहते हैं कि आपने डिस्ट्रैक्टेड हैं, आपके डिस्ट्रैक्टर हैं, आपके आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी मंजिल से दूर ले जाने के लिए। क्योंकि देखें ना, आपने ये बताना है कि एक्चुअल में आपने कितना मटेरियल खरीदा है, ठीक है ना, और आपने बजट कितना किया हुआ था। तो खरीदा कितना है आपने, परचेज किया है ना आपने, ये तो क्लोजिंग इन्वेंट्री है जो कि पिछले साल में पड़ी हुई है। लेकिन हम तो अपने जो ईयर है ना, हम उसको आज इस साल के हिसाब से देख रहे हैं कि इस साल में हमने कितना खरीदा है और उसकी कितनी कॉस्ट आई है एक्चुअल में। तो वो 2700 आई है, ठीक है। तो लिख लेते हैं इधर 2700 आई है, ओके। और सॉरी, ये हमारे पास एक्चुअल है, नॉट दिस, वो मैंने ऊपर लिख दिया उसको, ये है, ठीक है ना। अब जाके देखें कि हमारे पास बजट में क्या दिया हुआ है। मैंने आपको पहले जिस तरीके से कहा है कि बजट आपने जब भी देखना है या फिर जब भी इसको कैलकुलेट करना है, तो अपने फ्लेक्स बजट को अपने नज़र में रखना है कि फ्लेक्स बजट की मदद से हम देखेंगे कि किस तरीके से कैलकुलेट होगी। तो फ्लेक्स बजट के हिसाब से हम देख लेते हैं, क्योंकि फ्लेक्स बजट क्या है, एक्चुअल यूनिट्स की बुनियाद के ऊपर। आपको इधर देख दिया, ओरिजिनल बजट भी दिया हुआ है, एक्चुअल रिजल्ट्स भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप यहाँ से जाके देखेंगे कि प्रोडक्शन आपके पास जो मटेरियल की कॉस्ट है वो कितनी है, 1,10,000 से मल्टीप्लाइड पे 20 करूंगा, जो भी आंसर आ जाएगा ये इस तरीके से यहाँ दिया हुआ है, तो ये मेरे पास जो है ना, ये उसकी कॉस्ट है नहीं। ये आपके पास ओरिजिनल बजट है, बजट में आपके पास कितने यूनिट्स हैं, आप ये देखेंगे कितने यूनिट्स हैं आपके पास, 1,10,000 हैं, जबकि एक्चुअल में सॉरी प्रोडक्शन आपने कितनी की है, 55,000 की है। इधर आपने कितनी प्रोडक्शन की है, 56,000 स्क्विड की है। तो मुझे ये बताएं कि मैं 56,000 का कंपैरिजन 55,000 से कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे फ्लेक्स बजट चाहिए। 55 का कंपैरिजन कभी भी 56,000 के साथ नहीं किया जा सकता, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि अगर मैं साल के एंड के ऊपर किसी भी मैनेजर की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट करूंगा, तो वो मुझे एक कंसर्न देगा कि मेरी परफॉर्मेंस को आप गलत एवेल्युएट कर रहे हैं, क्योंकि क्योंकि बजट बनाया हुआ था अपने 55,000 का और एक्चुअल में हमारे पास 56,000 आ गया। तो आप किस तरीके से ये कंपैरिजन कर सकते हैं? तो कंपैरिजन लाइक विद लाइक करना फ्लेक्स बजट की मदद से करना है। तो आपने जो है ना, अपने जो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं उनके हिसाब से करना है, ठीक है। जिस तरीके से आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना, मटेरियल की प्राइस वेरिएंस है जो आपके पास दी हुई है, ठीक है ना। 1,30,000 kg आपने 56,000 स्क्विड आपने खरीदे हैं, और एक स्क्विड के ऊपर आप कितना खर्चा जाके लगाते हैं, ऊपर जाके देखें कितना लगाते हैं आप, 20 पर kg, ठीक है ना। आप 56,000 खरीदते हैं, ठीक है ना। मटेरियल आपने, सॉरी आपने मटेरियल जो परचेज, ये तो आपके पास यूनिट्स। अब यार मटेरियल को परचेज किस तरीके से किया, 1,30,000 kg है आपके पास। अपने अब देखें, मैं अभी क्या कर रहा था, गलती कर रहा था, मैं 56,000 को सोच रहा था मल्टीप्लाई करूंगा 20 के साथ, नहीं, आपने ये भी नहीं करना। ये एक और पॉसिबल एरर है आपके पास, 56,000 को मल्टीप्लाई करना 20 के साथ। क्यों? क्योंकि वो आपके पास जो स्टैंडर्ड दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है, ये 56,000 आपने यूनिट्स बनाए हैं, लेकिन आपने जो मटेरियल खरीदा है वो 1,30,000 kg का खरीदा है। तो जो आपने परचेज किया वो केजी में खरीदा है। तो आपने थोड़े से इन यूनिट्स के ऊपर भी नजर रखना है कि हमने इसको किस तरीके से कैलकुलेट, किस तरीके से इस्तेमाल करना है। 1,30,000 को मल्टीप्लाई करना है 20 के साथ, तो हमारे पास जो है ना वो आ जाएंगे यूनिट्स, ठीक है। तो बजट में आ जाएंगे, इतने हमारे पास 1,30,000 है, उसको मैंने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 20 के साथ, तो आपके पास ये आ जाएगा 26 माइनस 27,100 से एडवर्स आ जाएगा, ठीक है। ये मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, सिंपल है, मैंने 3 डिजिट के ऊपर कैलकुलेट किया है इसको, ठीक है ना। मैं ऊपर लिख भी देता हूँ कि 3 डिजिट के ऊपर है
ठीक है ना, ये मैंने आपको समझ में आ गई कि किस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ। बस आपने वही चीज़ को याद रखना है, फ्लेक्स्ड को एक्चुअल यूनिट्स के ऊपर आपने नज़र रखना है, ठीक है। और उस हिसाब से आपने बजट कैलकुलेट करना है और यूनिट्स की मेजरमेंट देखनी है कि क्या मैं मटेरियल खरीद रहा हूँ, क्या मैं क्वांटिटी से तो नहीं मल्टीप्लाई कर रहा, क्या मैं, थीम यही है कि भाई हाउ मच, यानी कि कितना होना चाहिए आपके पास मटेरियल की प्राइस कितनी होनी चाहिए और एक्चुअल में कितनी हुई, यानी कि व्हाट हैपेंड, या फिर आपके पास एक्चुअल में जो है ना वो कितना आया है। तो यही आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस है। अब आगे देखते हैं कि हमारे पास मटेरियल यूजेज किस तरीके से निकलेगा। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, ठीक है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस वही सेम कि हमारे पास मटेरियल के ऊपर कितना खर्चा लगना चाहिए था, कितना हमारे पास मटेरियल यूज होना चाहिए था और कितना इस्तेमाल हुआ। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल हम वही लिखें, आप बजट में कितना इस्तेमाल होना चाहिए और एक्चुअल में कितना हुआ। अब ये हमारे पास यूजेज है, इनकी कितने केजी इस्तेमाल होना चाहिए और कितना नहीं हुआ। ऊपर आपके पास प्राइस था, यानी कि कितना खर्चा होना चाहिए था मटेरियल के ऊपर और कितना हुआ। अब ये आपके पास यूनिट्स में आएगा, ठीक है। तो देखें, एक्चुअल आप उठा लें ऊपर से मटेरियल को, जब आपने ओरिजिनल ओरिजिनल आपके पास कितना खरीदा है आपने, सोचें जरा, ठीक है ना, कितना इस्तेमाल किया, मटेरियल यूजेज है, सॉरी खरीदा नहीं है आपने इधर, मटेरियल यूजेज वेरिएंस है, मैंने कि कितना आपने इस्तेमाल किया है। 1,30,000 आपके पास पहले से आपने खरीदा है और 20 आपने क्लोजिंग इन्वेंटरी आपके पास पहला पड़ा हुआ है। तो आपके पास कितना आपने इस साल यूज किया होगा। परचेज आपने 1,30,000 किया है और 20,000 आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। यस, 1,10 kg आपने इस्तेमाल किया है इस साल, एक्चुअल रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये सिंपल है, 1,20,000 माइनस 20,000, ओके, ये आपके पास आ गया 1,10,000। और बजट में, इनके फ्लेक्स बजट के तहत कितना इस्तेमाल होना चाहिए आपके पास, कितना इस्तेमाल होना चाहिए, चलें देखते हैं जाके। एक्चुअल में हमने 53,000 स्क्विड, सॉरी 50, ये आपने सेल की है। अब देखें, सेल और प्रोडक्शन का एक और डिफरेंस है। सेल के ऊपर आपने कैलकुलेट नहीं करना है, आपने प्रोडक्शन के ऊपर करना है कि आपने प्रोड्यूस कितना किया है। तो प्रोड्यूस किया है तो इस्तेमाल कितना किया होगा आपने, ठीक है ना। मैं सेल के ऊपर नहीं कैलकुलेट करूंगा बल्कि प्रोडक्शन के ऊपर करूंगा, क्योंकि मैंने प्रोडक्शन कितनी की है, तो मैंने जितनी प्रोडक्शन की उस हिसाब से मैंने यूज भी किया होगा। तो प्रोडक्शन मैंने 56,000 स्क्विड की किया है, तो 56,000 के हिसाब से आपके पास कितना केजी इस्तेमाल हो रहा है, 2 kg इस्तेमाल हो रहा है। 56 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दूंगा तो हमारे पास केजी आ जाएंगे बजट के हिसाब से, फ्लेक्स बजट के हिसाब से। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अपने एक्चुअल रिजल्ट्स को लेना है और मल्टीप्लाई कर देना है स्टैंडर्ड के साथ, ताकि आपका कंपैरिजन लाइक विद लाइक बने। अब मैं ओरिजिनल बजट की ही क्यों क्यों नहीं उठा रहा, 1,10,000 जो इधर दिए हुए हैं क्यों नहीं उठा रहा, उसकी स्टैंडर्ड रीजन है, क्योंकि मैं 1,10 kg का 1,30,000 के साथ, उसके साथ मैं उसका किसी भी किस्म का कंपैरिजन नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो 50, जो हमारे पास एक्चुअल है 56 स्क्विजेड है और एक स्क्विजेड के ऊपर 2 kg लगता है, तो सिंपली 56 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा 56 मल्टीप्लाइड बाय, चलें 3 को मल्टीप्लाइड कर देता हूँ जिस तरीके से मैंने उधर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय कितना है हमारे पास 2 है। तो ये देखें आपके पास अपने बजट ये क्या हुआ था और आया आपके पास ये रिजल्ट है। तो ये आपके पास क्वांटिटीज में है, ध्यान से बात करें, ये आपके पास क्वांटिटीज में, वो ऊपर आपके पास डॉलर्स में दिया हुआ था। तो ये आपके पास फेवरेबल आए। मैंने आपको कहा था कि देखें ऊपर जब हम कर रहे थे कि स्टैंडर्ड जो भी क्वांटिटी आएगी आपने उसको स्टैंडर्ड का से मल्टीप्लाई करना है ताकि आप वेरिएंसेस को कैलकुलेट कर सकें, ठीक है ना, कि आपके पास कितना आ रहा है। ये भी आपके पास इधर वेरिएंस है, ठीक है ना। तो आपके पास क्वांटिटीज तो दी हुई हैं लेकिन आपने वेरिएंस किस तरीके से निकालना है ये आपको
यहाँ से जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड के साथ, तो स्टैंडर्ड में आप जाके देखें कि स्टैंडर्ड आपके पास कितना बन रहा है। देखें ऊपर जाके कि स्टैंडर्ड हमारे पास कितना दिया हुआ है। हमारे पास स्टैंडर्ड दिया हुआ है, स्टैंडर्ड जो प्राइस है हमारे पास मटेरियल की वो है 20, तो मल्टीप्लाइड बाई 20, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 4000 से 40,000 से फेवरेबल है। ठीक है, तो ये आपके पास बेसिक वेरिएंस है। इसी तरीके से आप सेल्स के भी कैलकुलेट करेंगे और लेबर के भी कैलकुलेट करेंगे, जो कि हम अगली क्लास में जाके देखेंगे। सो लेट मी स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।